नमस्कार, मैं इला फिर से स्वागत करती हूँ आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप कराया जा रहा है। तो लास्ट क्लास जो आप लोगों की हुई थी वो उत्तर वैदिक काल पे समाप्त हुई थी। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से समझते चलिए। टॉपिक है आज का हमारा महाजनपद। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और क्वेश्चंस भी कभी रहते हैं, एक दो क्वेश्चन रहते हैं, तो समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, महाजनपद का जो मतलब हुआ कि जब हम लोग उत्तर वैदिक काल देख रहे थे तो उसमें आप लोगों को बतलाया गया था कि कबीला का आकार बढ़ गया था। ठीक है, जन से जनपद हो गया था। तो जनपद से बना महाजनपद, यानी कि जैसे कि एक कोई छोटा सा जनपद है, दो जनपद मिला तो बड़ा जनपद बन गया। इस तरीके से समझिए, एक छोटे से रूप में समझिए। तो महाजनपद जो है वो कैसे बना है? जनपद मिलकर, बहुत सारे जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण होगा। ठीक, तो अब जनपद का अर्थ समझिए। पहले इसका शाब्दिक अर्थ जानिए, क्या होता है जनपद। तो जन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है लोग, और पद का अर्थ होता है पैर। ठीक, लोग और पैर, यानी कि जहाँ लोगों का पांव हो, यानी कि जिस स्थान पर लोग निवास कर रहे हैं वो कहलाएगा जनपद। और जनपद का बड़ा रूप हो गया महाजनपद। तो जानने के योग्य बात यह है कि टोटल महाजनपद की जो संख्या थी वो थी 16। कुल महाजनपद थे 16। और इस बात की जानकारी दो टेक्स्ट से मिलती है, दो बुक से मिलती है। एक बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय महावस्तु और जैन धर्म का भगवती सूत्र। इसको लिख देते हैं यहाँ पे। एक हो गया आपका अंगुत्तर निकाय, ये हो गया आपका बौद्ध धर्म का एक किताब है, और जैन धर्म का हो गया भगवती सूत्र। इससे किस बात की जानकारी मिलती है? इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि जो महाजनपद थे उसकी संख्या 16 थी। जैसे कि आज का राज्य है ना, उसी तरीके से उस समय में महाजनपद जो थे वो थे 16। अब कौन कौन से महाजनपद थे और कहाँ की स्थिति थी, उससे पहले ये समझिए कि भारत का जो लोकेशन था ये उत्तर भारत और मध्य भारत में ही लगभग थे। ये जो महाजनपद थे इनका लोकेशन जो था वो उत्तर और मध्य भारत के ही इर्द गिर्द था। मुश्किल से एक बस महाजनपद था जो कि दक्षिण की ओर मिला था, और दो महाजनपद जो थे वो भारत के अभी के भारत के बाहर, यानी कि उस समय में वो भारत का ही अंग था, पाकिस्तान वाला एरिया। तो उस समय के अभी के वो भारत के बाहर है, लेकिन उस समय वो भारत का ही हिस्सा था। तो यानी कि 16 महाजनपद थे जिसमें कि अधिकांशतः उत्तर और मध्य भारत के इर्द गिर्द ही पाए गए। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला ये जानिए कि बिहार से 3 महाजनपद जो थे वो बिहार से थे। अभी का वो जो लोकेशन है वो बिहार का है, यानी कि मगध पहला महाजनपद जो था बहुत ही शक्तिशाली बन के उभरा। ये था मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। और इसका जो करंट लोकेशन है, अभी का जो स्थिति है, ये पटना और गया वाला एरिया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो है वो है अंग महाजनपद। अंग जो है इसकी राजधानी थी, ये जो है ये राजधानी है, बिल्कुल क्वेश्चन आता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अंग की राजधानी चंपा थी, और ये इसका जो अभी का स्थिति है, अभी जो है ये भागलपुर मुंगेर वाले इलाके में है। ठीक, नेक्स्ट देखिए वज्जी के बारे में ये जानिए कि इसकी राजधानी वैशाली थी, और अभी का जो मिथिला क्षेत्र है उस वही लोकेशन में ये वज्जी महाजनपद था। वज्जी के बारे में एक खासियत ये है कि ये 8 जनपद का समूह था, ग्रुप्स ऑफ 8 जनपद। तो वज्जी जो था इसका राजधानी था वैशाली, और इसकी खासियत ये थी कि ये पहला गणतंत्र था। अब गणतंत्र का मतलब ये है कि ये जो महाजनपद थे इसमें 2 तरीके के शासन होते थे, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र। राजतंत्र का अर्थ हुआ जहाँ राजा रूल करेगा, एक आदमी कोई रूल करेगा, और गणतंत्र का अर्थ हो गया जहाँ गण यानी कि संघ, ग्रुप ऑफ मेंबर, यानी कि वहाँ पे
शासन करेंगे। तो पहला गणतंत्र हो गया वज्जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, चौथा महाजनपद जो है वो है काशी, इसके बारे में जानते हैं आप लोग, इसकी राजधानी हो गई वाराणसी। नेक्स्ट जो है ये है कौशल, कौशल की राजधानी हो गई श्रावस्ती, और ये जो है ये फैजाबाद, यूपी। यानी कि बिहार से हम लोगों ने देखा कि 3 महाजनपद जो है वो बिहार में स्थित है थे, मगध, अंग और वज्जी। उसके बाद काशी हो गया वाराणसी यानी कि यूपी, ठीक। उसके बाद कौशल जो है उसकी राजधानी थी श्रावस्ती जो कि है फैजाबाद, ये भी हो गया, इसका भी सिचुएशन हो गया यूपी, ठीक। नेक्स्ट है मल्ल, मल्ल के बारे में ये जानिए कि मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर और ये देवरिया जिला यूपी, ये भी इसका भी स्थिति कहाँ है, यूपी में। और ये दूसरा, सेकंड यहाँ लिखा हुआ है ना, दूसरा गणतंत्र था। पहला कौन था, वज्जी, दूसरा कौन हो गया, मल्ल। और कुशीनगर है, आपको ऐसे भी याद रह सकता है कि बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था। क्लियर है इतना, 6 को देखा। अब नेक्स्ट देखिए, 7वां है कुडू, कुडू महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली वाला एरिया अभी का, ठीक। 8वां को देखिए, 8वां महाजनपद है पांचाल, इसकी राजधानी अहिछत्र। 9वां जो महाजनपद है वो है सूरसेन, मथुरा है इसकी राजधानी। नेक्स्ट है चेदी, चेदी जो है महाजनपद, इसकी राजधानी सुक्तिमती। क्लियर है, बस इसको क्या है ना कि इसकी राजधानी अक्सर पूछी जाती है, इसलिए बस इतना ही बतलाया जा रहा है, इसमें कुछ ऐसा डेप्थ में नहीं पूछता है, तो इसलिए बस इतना को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती। उसके बाद है मत्स्य, ये इस बार के दरोगा वाले या किसी एग्जाम में आया था कि मत्स्य की राजधानी विराटनगर, और इसका ये लोकेशन है जयपुर, राजस्थान। नेक्स्ट है अस्मक, अस्मक जो है ये एकमात्र महाजनपद है जो कि दक्षिण में अवस्थित है। क्लियर है, अस्मक जो है ये एकमात्र महाजनपद है जिसकी जो स्थिति है वो कहाँ है, दक्षिण में है, और इसकी राजधानी पोतन या पोटली। क्या है इसकी राजधानी, पोतन या पोटली, आंध्र प्रदेश में इसकी स्थिति है अभी। नेक्स्ट है हमारा वत्स, ठीक है। वत्स जो है ये इस महाजनपद की जो राजधानी है ये कौशाम्बी है, और ये जो अभी का इसका लोकेशन है वो है प्रयाग यानी कि यूपी वाले एरिया में। और इसके बाद अब देखिए, ये जो 2 महाजनपद है ये भारत के बाहर हैं, ये जो 2 महाजनपद है ये कहाँ है, भारत के बाहर स्थित है। इसमें एक है अभी का भारत का बाहर, तभी जो था वो भारत का ही अंग था, यानी कि जम्मू कश्मीर जो हो गया इधर, इसके इधर वाला एरिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया, ठीक है। तो कंबोज जो है ये भी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक कह सकते हैं इसको, हाटक या राजपुर इसकी राजधानी कंबोज की। और नेक्स्ट है गांधार, गांधार की राजधानी हो गई तक्षशिला। क्लियर है इतना। अब 16वें महाजनपद के विषय में हम लोगों ने देखा कि इसकी राजधानी कहाँ थी, और इसमें जानने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें से शक्तिशाली बन के कौन उभरा। तो एक अलग ही चैप्टर है वो मगध का उत्कर्ष, जिसमें कि बहुत सारे वंश आएंगे, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, वो सब किस तरीके से शासन करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन इसमें ये जानिए कि इन सभी महाजनपद में मगध जो है वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ता है, और वो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लोहे की खोज के बाद बहुत सारी प्रगति होने लगी, जंगलों की सफाई होने लगी। जंगलों की सफाई होने के बाद हुआ क्या कि बड़े मात्रा में हाथियों की भी प्राप्ति हुई, तो मगध जो है इस सब में आगे बढ़ के काम किया और बहुत ही शक्तिशाली बन के उभरा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था इसमें उसको बताया गया, और छोटा ही है वीडियो, इसको ध्यान से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, और 1-2 बार में याद हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन रहता है। और जैसा कि पहले भी मैंने कहा है आप लोगों को कि सेट बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, तो क्वेश्चन मिलेंगे उनसे आपको। ठीक है, देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।